नमस्कार दोस्तों एंड हेलो एवरीवन। आशा कि आप सभी सुखी और स्वस्थ होंगे। तो आपका एमटीएस 2022 का जो एग्जामिनेशन हुआ था, साथ में हवलदार की पोस्ट के लिए भी एग्जामिनेशन हुआ था, उसका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन का रिजल्ट आया है। आपके जो पीईटी पीएसटी होने वाले हैं उसके लिए, जो हवलदार की पोस्ट है उसके लिए आपका पीईटी पीएसटी होगा। देन उसमें जो क्वालिफाई हुए कैंडिडेट्स पीईटी पीएसटी के लिए, उनकी लिस्ट भी आई है एंड उनकी कट ऑफ भी आई है। तो लगभग 5 गुना कैंडिडेट्स इनको बुलाने थे जितनी वैकेंसीज अवेलेबल थी हवलदार पोस्ट के लिए, 1:5 के रेशियो में एज पर द नोटिफिकेशन ऑफ द एग्जामिनेशन। एंड उसी वजह से आपकी कट ऑफ भी अच्छी खासी इसमें दिख रही है, क्योंकि ऑलमोस्ट आपकी वैकेंसीज जो दी हुई हैं वो है 529 वैकेंसीज भी हम देखेंगे। एंड उसके 5 गुना कैंडिडेट्स इन्होंने बुलाए हैं। तो यहाँ पे जो काफ़ी क्राइटेरिया दिया है इन्होंने वैसे तो। एंड एक बात और है, वो क्लियर हुई है कि आपका सेशन 1 की कट ऑफ बनाई है इन्होंने या नहीं। तो सेशन 1 की इन्होंने कोई कट ऑफ नहीं बनाई है एज पर दिस नोटिस, यहाँ पे कहीं नहीं लिखा है। एंड जो बात कही गई है कि आपका सेशन 1 क्वालिफाइंग ही है। जिन्होंने भी सेशन 1 क्वालिफाई नहीं किया है वो सेशन 2 में एलिजिबल ही नहीं हुए एवोल्यूशन के लिए। हालांकि सेशन 1 मोस्टली लोगों ने क्लियर किया होगा जो भी इस कट ऑफ में शामिल हुए होंगे, क्योंकि जो भी इंग्लिश एंड आपका जीके में अच्छा स्कोर किए होंगे तो मैथ्स एंड रीजनिंग इतना जरूर होगा कि आपका 30%, 25% और 20% क्वालिफाई कर लें। शुरू में इन्होंने डिटेल दी है कि आपसे कब आपके एग्जामिनेशन हुए हैं। 2 मई से 19 मई, देन 13 जून से 20 जून के बीच एग्जामिनेशन हुए थे, ठीक है। एंड बाकी क्राइटेरिया दिया आपका कि मल्टीपल शिफ्ट में एग्जामिनेशन हुआ है। जो भी स्कोर उनको मिले हैं वो नॉर्मलाइज किए गए हैं। जो आपकी आंसर कीज वगैरह हैं उनमें चेंज किए गए हैं। कुछ क्वेश्चन गलत थे तो उनको ठीक किया गया है। अब किसी के मार्क्स बढ़े होंगे, किसी के मार्क्स कम भी हुए होंगे। एंड यहाँ पे काफ़ी कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स अच्छे हैं, उनके नाम भी नहीं है। तो ऐसा कोई इश्यू नहीं है, नाम होना इसमें या ना होना ज़्यादा मैटर नहीं करेगा। हाँ, जिसका नाम है डेफिनेटली उनका फाइनल सिलेक्शन एज एन एमटीएस तो हो ही जाएगा, वो श्योर रहिए, अनटिल अनलेस वो कोई गलत कैंडिडेट ना हो या उनके डॉक्यूमेंट्स में कोई इशू ना हो। नहीं तो इतने मार्क्स पे जितने भी मार्क्स आए हैं तो फाइनल सिलेक्शन तो वो श्योर समझिए। एंड मेन बात है कि जिनका इसमें नाम नहीं आया वो ये सोच रहे हैं कि क्या हमारा एमटीएस होगा या नहीं। तो देखिए यहाँ पे जो कैंडिडेट्स क्वालिफाई हुए हैं वो 3015 हुए हैं। और इससे ये भी पता लग रहा है कि शायद हमारी वैकेंसीज भी बढ़ी हैं हवलदार की पोस्ट के लिए, क्योंकि हवलदार की पोस्ट के लिए जो हमारी वैकेंसीज थी वो 529 थी, इसका 5 गुना लगभग 2645 होता है। यहाँ पे 3015 है, तो ये करीब करीब 603 वैकेंसीज के आसपास बन रही हैं, ठीक है। अगर मेरा मैथमेटिक्स गलत नहीं है, और गलत भी है तो आप ठीक कर लेना, इतना बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। और पहले हमारे पास वैकेंसी कितनी थी, 529, ठीक है। तो वैकेंसी इंक्रीज हमें अंदाजा है कि हवलदार में हुआ, क्योंकि नोटिस में साफ साफ दिया हुआ था एग्जामिनेशन के में कि 1:5 आपके कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे हवलदार के फिजिकल के लिए। और फिजिकल का जो शेड्यूल है, पीटी पीएसटी का जो शेड्यूल है, वो आपका आने वाले टाइम पे एसएससी की वेबसाइट पे दे दिया जाएगा, ये इन्होंने इस नोटिस में लिखा है। अब बात कर लेते हैं आगे पॉइंट्स की। तो जो भी आपका नोटिस आया था कोरिजेंडम या कोरिजेंडम जो भी बोलते हैं इसको, 1 सितंबर 2023 को, तो उसमें कुछ पॉइंट्स दिए गए थे। एंड आपका जो टाई रिजोल्व किया गया है, अगर कैंडिडेट्स का टाई हुआ, टाई मार्क्स पे आए हैं, तो मार्क्स इन जनरल अवेयरनेस ऑफ सेशन 2 जीके में जो मार्क्स हैं आपके, उस बेस पे आपके सेशन 1 के टोटल नॉर्मलाइज मार्क्स, उस बेस पे आपके टाई रेजोल्यूशन हुआ है, कट ऑफ नहीं लगी है इसकी, ठीक है। जो लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट है उसका मैटर करेगा ये मार्क्स, ठीक है। डीओबी आपकी क्या है, आपके अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आपके नाम वो देखे जाएंगे। अगर यहाँ पे भी टाई कर गया तो ये सेकंड पॉइंट देखा जाएगा, सेकंड पे किया गया थर्ड पॉइंट, ठीक है। इस तरह 100। तो यहाँ पे कुछ कैंडिडेट्स ऐसे भी हैं, 46 कैंडिडेट्स हैं जिनके रोल नंबर हमारे दिए गए हैं। तो ये कैंडिडेट्स वो कैंडिडेट्स हैं जिनके डिबार हो चुके थे, मतलब जिनका कैंडिडेचर ऑलरेडी डिबार हो चुका था, जिनके पुराने एग्जाम्स रहे थे मतलब, एंड उसमें ड्यू टू सम रीजंस, ड्यू टू सम माल प्रैक्टिसेस इनको डिबार किया गया था। अब वो दोबारा एसएससी के एग्जाम्स में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे। एंड 102 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनका रिजल्ट अभी रोका गया है, विदहेल्ड है। सस्पेक्शन है कि मॉल प्रैक्टिसेस में वो इंडल्ज हुए हैं। अब हुए हैं या नहीं वो बाद में क्लियर हो जाएगा, अक्सर ऐसा होता रहता है। कुछ कैंडिडेट जेन्युइन होते हैं, कुछ कैंडिडेट्स फ्रॉड भी होते हैं, सभी तरह के कैंडिडेट्स होते हैं। पीटी पीएसटी का शेड्यूल आपका जो है वो ड्यू कोर्स में वेबसाइट पे आ जाएगा। वो हो सकता है आपकी ईमेल पे भी आए या जो आपके सीसीएस उनके रीजनल वेबसाइट्स पे भी आए, पूरे चांसेस है। आंसर कीज में मॉडिफिकेशन की गई है, फाइनल आंसर कीज एंड
मार्क्स ऑफ द क्वालिफाइड नॉन क्वालिफाइड कैंडिडेट्स जो फाइनल रिजल्ट के बाद ही आएंगे। अब कट ऑफ भी हम देख लेते हैं एक बार क्या रही है आपकी, ठीक है। ये कट ऑफ दी हुई है। अब यहाँ पे कट ऑफ काफी हैवी हैवी दिख रहे हैं हमें, जैसे दिल्ली की है, यूआर की 154। ऐसा क्यों? क्योंकि 3 ही वैकेंसीज थी भाई, और 3 वैकेंसीज पे उन्होंने 15 कैंडिडेट्स बुलाए, तो जो टॉप 15 होंगे वही आएंगे। तो ये वाजिब सी बात है इतनी कट ऑफ जाना, तो ठीक है। एससी ओबीसी 145 141, लेकिन ये वो कैंडिडेट्स हैं जिनके मान लो अगर आपके ये मार्क्स हैं और वो इसमें नहीं होते हैं, क्योंकि 15 हैं कैंडिडेट्स, तो उसमें 3 तो हवलदार जाएंगे हवलदार की पोस्ट पे दिल्ली से, तो जो बाकी के 12 कैंडिडेट्स वो एमटीएस तो डेफिनेटली बन ही जाएंगे, ठीक है। एंड इसी तरह एक कैंडिडेट ये भी पूछ रहे थे, हमारे ग्रुप में है, टेलीग्राम ग्रुप में, कुछ साइंटिफिक सा नाम रखा उन्होंने, कुछ केमिकल फॉर्मूला। तो वो ये कह रहे थे कि मान लो लखनऊ में एससी की कट ऑफ 124 गई है, 124 गई है, तो एमटीएस की कितनी जा सकती है? तो देखिए यहाँ पे 270 आपके कैंडिडेट्स क्वालिफाई किए एससी से, तो जरूर नहीं मैं ये कह रहा हूँ लखनऊ की इतनी जाएगी, लेकिन एक्चुअल जो वैकेंसीज हैं एससी की वो इससे कहीं ज्यादा हैं। 3000 कैंडिडेट्स क्वालिफाई किए हैं, और टोटल जो वैकेंसीज आपके ओवरऑल टोटल सभी कैटेगरीज के मिला के वो 12000 है। तो ये जो कट ऑफ है, इससे एमटीएस की फाइनल कट ऑफ लो रहेगी, 10 नंबर 15 नंबर कुछ भी। अभी ज्यादा कट ऑफ के बारे में हम बात नहीं करेंगे कि कितना रहेगा कितना नहीं, क्योंकि एग्जैक्टली नहीं बता पाएंगे कि कितना कम हो सकता है। बट हाँ ये श्योर है कि इसमें 10 नंबर का कमी आपको देखने को मिल सकती है आराम से। कोई भी कैटेगरी आपकी, कोई भी आपका स्टेट है या आपकी यूटी है, ठीक है। हाँ ये जो हवलदारी की कट ऑफ है तो बढ़ेगी कुछ ना कुछ डेफिनेटली, लेकिन एमटीएस की कट ऑफ आपको इनसे कम देखने को मिलेगी। और रही बात, अब देखिए किसकी कम कट ऑफ रहेगी, किसकी ज्यादा रहेगी, कौन सा लीस्ट कट ऑफ वाला स्टेट रहेगा, वो आने वाले समय में पता चलेगा। बट हाँ इतना कह सकते हैं यूआर वगैरह का भी आपका जो सिलेक्शन है वो बहुत ज्यादा कट ऑफ पे नहीं होना चाहिए। मतलब कि जैसे सीबीएन वगैरह में हमारे पास वैकेंसीज अच्छी हैं यहाँ पे, एंड यहाँ पे 133 है सीबीएन की कट ऑफ, जिससे हम अंदाजा लगाएंगे 133 कट ऑफ आपकी यूआर की गई है सीबीएन में। अब एमटीएस की कितनी जा सकती है? वही 120-25 के आसपास रहेगी आपकी कट ऑफ, वो थोड़ी बहुत 1-2 नंबर कम ज्यादा हो सकती है, और नॉर्मलाइज मार्क्स पे है। एंड इसी तरह आपकी बाकी कैटेगरीज में भी, जैसे एक शिकायत रहती है आप लोगों की, जो हमारे पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं या जो हमारे एक्स सर्विसमैन हमारे सीनियर सर हैं, तो उनकी क्या कट ऑफ रह सकती है? जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे लीस्ट कट ऑफ ये 96 गई होगी सीबीएन में, डीजीपीएम में, ठीक है। एंड ये एक्स सर्विसमैन है, और ये यहाँ पे 95 है। इस तरह लखनऊ में भी काफी वैकेंसीज हमारे पास अवेलेबल, शायद लखनऊ में है हमारे पास हवलदार में ज्यादा वैकेंसीज, तो ईडब्ल्यूएस की वहाँ पे भी है, एंड यूआर की वहाँ पे 137 गई है। तो किसी भी हालत में यूआर की कट ऑफ 125 से ऊपर, 125 130 से ऊपर नहीं जाएगी, एग्जैक्टली तो नहीं बताएंगे, लेकिन हाँ 130 से कम ही रहेगी डेफिनेटली 100% यूआर में नॉर्मलाइज मार्क्स पे। अब वो 125 से भी कम हो सकती है, 120 तक भी रह सकती है, ठीक है। अब आपने जो रैंक आईक्यू पे आपके मार्क्स आए ना, उस हिसाब से आप रैंक देख लीजिए। एंड आपका सेशन 1 क्वालिफाइंग ही रहा है, सेशन 1 की यहाँ पे कट ऑफ दी गई है, देखिए मार्क्स दिए गए हैं। तो ये लास्ट जो क्वालिफाई कैंडिडेट्स है ना, मान लो ये जो मार्क्स जिसके भी हैं 145.39314, दिल्ली से जो एससी कैटेगरी में हवलदार की पोस्ट के लिए पीटीपीएसटी के लिए सेलेक्ट हुए हैं, ये उनके मार्क्स हैं, यही उनकी डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपकी ये सेशन की कट ऑफ गई है, कट ऑफ नहीं गई है। जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो भी कैंडिडेट लाया है, मतलब वही 30%, 25% और 20% एज पर देयर कैटेगरीज, तो सेशन 2 के लिए एलिजिबल हुए हैं। और यही लॉजिक भी बनता है। काफी लोग ये कह रहे थे कि भाई मैथ्स एंड रीजनिंग का पेपर लेने का मतलब ही क्या बना। अब आप एक बात बताइए मुझे, लेट्स सपोज एक कैंडिडेट है जिनके सेशन 1 में 50 मार्क्स बन रहे हैं, क्वालिफाई वो हो गए हैं मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स के अकॉर्डिंग, एंड सेशन 2 में उनके 130 समथिंग है। दूसरा कैंडिडेट है जिनके सेशन 1 में 90 हैं, बट सेशन 2 में 120 समथिंग है। फाइनल सिलेक्शन किस मार्क्स पे होना है आपका? सेशन 2 के मार्क्स पे। जब आप उस कैंडिडेट को सेशन 2 तक पहुंचने ही नहीं दोगे, जिसके सेशन 1 में मार्क्स कम हैं, तो कैसे आप जज कर पाओगे कि वो सेशन 2 क्वालिफाई किया करेगा या नहीं, फाइनल कट ऑफ के लिए एलिजिबल होगा या नहीं। अब तर्क ये दे रहे हैं कि भाई सीएचएस में भी मिनिमम कट ऑफ बताई जाती है, वहां पे वो कट ऑफ इसलिए बढ़ती है क्योंकि कट ऑफ ही उन्हीं मार्क्स पे लगती है। तो सेम मार्क्स पे आप मान लो आपको मिनिमम क्वालिफाइंग है, तो उसमें कट ऑफ लगा दी, तो आप क्वालिफाई तो उसी मार्क्स पे हो रहा है ना, कट ऑफ तो उसी पे लगेगी। यहाँ पे आप जो फाइनल के लिए शॉर्टलिस्ट हो रहे हो, वो आप सेशन 2 पे हो रहे हो, तो कट ऑफ भी उसी की लगेगी बढ़ के। तो जहां पे जिस मार्क्स के बेस पे आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, वहां पे कट ऑफ लगेगी।
रही बात सीजीएल 2022 के मेंस में ये हुआ है कि उसमें ये कहा गया कि भाई जिसका भी आपका जो आपका सेशन 1 था बेसिकली जिसमें आपका मैथ्स रीजनिंग एंड इंग्लिश जीके था, उसमें कट ऑफ लगाई गई है बाद के सेशन को चेक करने के लिए। तो फाइनल कट ऑफ भी आपके सेशन 1 के बेस पे ही लगनी थी, इसलिए वो कट ऑफ लगाई गई थी। तो सेशन 1 की कट ऑफ नहीं बनती थी यहाँ पे, ठीक है। अब ये बुरा उनको लग रहा होगा जिनके सेशन 1 में मार्क्स ज्यादा हैं और सेशन 2 में मार्क्स कम हैं, ठीक है। अब वैकेंसीज की बात कर लेते हैं कि बड़ी है या नहीं। तो यहाँ पे जो आपकी कैंडिडेट्स क्वालिफाई हुए हैं वो 3000 समथिंग है। बट हम वैकेंसीज देखें तो जैसे कि हमारे पास हवलदार की वैकेंसीज है 529 है एज पर टेंटेटिव वैकेंसी जो हमारे पास अवेलेबल थी। तो इसका 5 गुना हुआ 2645 आई थिंक, एंड 603 वैकेंसीज अभी हो गई हैं जहां तक अंदाजा लगाया जा रहा है, क्योंकि टोटल कैंडिडेट जो क्वालिफाई हुए हैं वो हुए हैं लगभग 3015। तो 603 में 5 गुना ही 3015 होता है। हो सकता है इन्होंने ड्यू टू सेवरल रीजन कुछ भी रहा हो, फिर पहले वैकेंसीज ना शो की हों या अपडेट हुई हों, या फाइनल में भी थोड़ी बहुत कम हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है, ठीक। कमियां ज्यादा होती रहती हैं। तो अभी के लिए ऐसा ही लग रहा है कि वैकेंसीज थोड़ी बड़ी हैं हवलदार में एटलीस्ट, लेकिन बेहतर होता कि ये आने वाले 2023 में भी कुछ वैकेंसीज होती, क्योंकि उसमें वैकेंसीज काफी कम रह गई हैं। लेकिन कैंडिडेट से क्वालिफाई करेंगे आफ्टर ऑल, और कैंडिडेट से सिलेक्ट होंगे तो वो 2022 में आए या 23 में आए, जॉब मिलनी है। बट मेन पॉइंट ये है कि सीट वेस्ट ना हो। कैंडिडेचर कैंसिलेशन का पॉइंट इसमें कुछ नहीं दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी ऐसी बात नहीं की गई है कि कैंडिडेचर कैंसिलेशन का कुछ रहेगा, ठीक है। और इसमें ये भी कहा गया कि अगर जो फेल हुए पीटी पीएसटी के लिए वो हवलदार के लिए क्वालिफाई नहीं होंगे, लेकिन एमटीएस के लिए क्वालिफाई रहेंगे, ठीक है। तो यही बातें हैं। और एक बात और कर देते हैं हम, जो नोटिस में दी गई थी ये वैकेंसीज हमारे पास दी गई हैं। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम नंबर ऑफ वैकेंसीज थी वो आपकी लखनऊ में है, देन आपकी सीबीएन डीजीपीएम में है। तो ये वैकेंसी सबसे ज़्यादा ना यहाँ की कट ऑफ ही कम गई है, ठीक है। इसी तरह आपकी जो फाइनल कट ऑफ भी है, जो हमारी फाइनल कट ऑफ रहने वाली है वो कम ही रहेगी एज कंपेयर टू दीज मार्क्स। जो ये कट ऑफ में दिए हुए हैं इनसे कम ही रहेगी, 10 मार्क्स के आसपास कम रह सकती है, 5 से 10 मार्क्स के आसपास इससे कम रह सकती है, ठीक है। तो मान लो ये जैसे आपकी लखनऊ कहाँ गया, यूआर 137 गई है, तो लखनऊ में हो सकता है यूआर की कट ऑफ यूपी के लिए ज़्यादा रहेगी। बट ओवरऑल जो मिनिमम कट ऑफ है आपकी वो देखा जाए तो हमारी डीजीपीएम की है और सीबीएन की है। तो डीजीपीएम में आपकी 132 कुछ गई है एंड सीबीएन में आपकी 133 कुछ गई है। तो ये इसके हिसाब से मिनिमम जो कट ऑफ वो 130 से कम ही रह जाएगी, 125 के आसपास हो सकती है वो। इस तरह आपकी ओबीसी एससी एसटी में भी जैसे ओबीसी 131 है वो और 122-23 उस हिसाब से 2-2 नंबर कम कर लो, ठीक है। तो एग्जैक्टली कोई नहीं बता सकता, अगर कोई कह रहा है कि इतनी ही रहेगी तो वो अलग ही बात है। तो आप मान सकते हो ना मानो आपके ऊपर है, लेकिन हाँ कैंडिडेचर अगर विड्रॉल का ऑप्शन दे दिया जाए तो कट ऑफ और कम हो सकती है। आई थिंक इस वीडियो में बस इतना ही, काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है। एनालिसिस जो भी हमें करना था वो हम अपने तरीके से कर चुके हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर योरसेल्फ, बाय बाय, धन्यवाद, जय भारत।